इस वीडियो में हम शिक्षण सहायक सामग्रियां या श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों के बारे में पढ़ेंगे। जिन वस्तुओं या सामग्रियों का उपयोग शिक्षण कार्य को सरल और रुचिपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है: परंपरागत, दृश्य श्रव्य और यांत्रिक सहायक सामग्रियां। परंपरागत सहायक सामग्रियों के अंदर श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं आदि आती हैं। यांत्रिक सहायक सामग्रियां वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां होती है, जैसे यांत्रिक रेडियो, टेप रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र, प्रोजेक्टर आदि। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके 3 भेद हैं: दृश्य सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री वे होती है जिनको हम देख सकते हैं और जिनको देखकर हम शीघ्रतापूर्वक सीख सकते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री वे होती है जिनको सुनकर हमको सीखते हैं, और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री वे होती है जो सुनी भी जा सकती है और देखी भी जा सकती है। इसमें सभी आपको दृश्य सामग्री दी हुई है, श्रव्य सामग्रियां दी हुई हैं और दृश्य श्रव्य सामग्रियां दी गई हैं। पहले दृश्य सामग्री को देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, चार्ट ग्राफ, मॉडल, फनेलर बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, जादू की लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, खगोलदर्शी, एपिडोस्कोप, पोस्टर्स, रेखा चित्र, फिल्म स्ट्रिप्स, एडियोस्कोप या जलदर्शी, ये सब हमारी दृश्य सामग्रियां हैं जिनको देख सकते हैं। श्रव्य सामग्री वे होती है जिनको सुनकर हमको सीखते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वाद्य यंत्र, ग्रामोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लिंगवाफोन, सीता वाद्य यंत्र। इन यंत्रों को भाषा की शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अध्यापन यंत्र। दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे सामग्रियां जिनको देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी, चलचित्र यानी फिल्म, मोबाइल, फिल्म, कंप्यूटर, कठपुतली, रंगमंच और वीडियो टेप। अब इनको विस्तार से देख लेते हैं। श्यामपट्ट को अध्यापक का अभिन्न और अच्छा मित्र कहा जाता है। इस श्यामपट्ट को अध्यापक का बायां हाथ भी कहते हैं। श्यामपट्ट से बच्चों की दूरी 5 फीट या अधिकतम 20 से 25 फीट होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर संकेतक का प्रयोग बाएं हाथ से करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक एक परंपरागत सहायक सामग्री के रूप में माना गया है। शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तक का सर्वप्रथम प्रयोग कमेनियस ने किया था। कमेनियस को पाठ्यपुस्तक का जनक कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक से आंखों की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग बाएं हाथ से किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का आधार है। पाठ्यपुस्तक सरल से कठिन शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के अंत में परिशिष्ट व स्रोत पुस्तकों की सूची होनी चाहिए। फ्लैनल बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड को लकड़ी के फ्रेम में मोटा खादी का कपड़ा लगाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किया जाता है। यह विद्यालय भवन के मुख्य द्वार के आसपास लगा होता है। दैनिक रूप से अनमोल वचन, प्रेरक वचन, समाचार आदि लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर यह 1.8 वर्ग फीट और उच्चतर स्तर पर यह 2.1 वर्ग फीट का होता है और इसे हरित पट्ट भी कहते हैं, ग्रीन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड को सूचना पट्ट भी कहते हैं। इसे प्रधानाध्यापक कक्ष के आसपास लगाया जाता है। विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है। इस पर लिखी सूचना तभी मान्य होती है जब उस पर विद्यालय के संस्थापक या प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हों। जादू की लालटेन, यह एक प्रकार का प्रक्षेपी यंत्र है। इसके माध्यम से छोटे चित्रों को पर्दे पर बड़े रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एपिडास्कोप, ऐसी लालटेन जिसके द्वारा अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तु के प्रतिबिंब दिखाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्दे पर दिखाया जा सके चित्रों को। आमतौर पर पुस्तक के पन्ने, चित्र, खनिज नमूनों, पत्तियों आदि के चित्रों को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एडियोस्कोप यानी जलदर्शी, इसका प्रयोग गोताखोर करते हैं क्योंकि इस पर प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल या प्रतिरूप, बड़ी बड़ी वस्तुओं, इमारतों एवं स्थानों को कक्ष मिलाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मॉडल का उपयोग बहुत लाभप्रद होता है, जैसे ताजमहल का मॉडल, बांध या कोई भी परियोजनाओं का मॉडल।
ग्लोब गोल आकृति पर 3D त्रिपक्षीय चित्र है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको सर्वोपरि प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इसमें अचल दृश्य सामग्री का प्रक्षेपण कर स्क्रीन या पर्दे पर दिखाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, यह यंत्र जिसकी सहायता से आंखों से न दिखने योग्य सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की खोज 1590 में नीदरलैंड के जैकेरियस जेनसन ने की थी। इसके जनक हरगोविंद खुराना है। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, इसके खोजकर्ता गैलीलियो हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल दूर की वस्तुओं को स्पष्ट और बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। इससे चांद या अन्य कोई ग्रहों को भी देखा जा सकता है। श्रव्य सामग्री, हमारी श्रव्य सामग्रियों को अब विस्तार से देखेंगे। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। भारत में पहला रेडियो स्टेशन आकाशवाणी केंद्र मुंबई में जुलाई 1927 में स्थापित किया गया था। स्कूल में रेडियो प्रसारण का शुभारंभ 1937 में कोलकाता में हुआ। 1974 में रेडियो को सहायक सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया गया। वर्तमान में 74 रेडियो चैनलों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो का सर्वप्रमुख चैनल ज्ञानवाणी है। यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है। टैप रिकॉर्डर, इसके जनक हार्मिक रे हैं। रेडियो की जगह काम में आने लगा है। संवाद पाठ में यह बहुत उपयोगी है। लिंगवा फोन या सीता वाद्य यंत्र, इसके जनक एडिसन है और यह भाषा शिक्षण में उपयोगी है। ग्रामोफोन, इसके जनक ग्राहम-बेल हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, जिनको देखकर और सुनकर शिक्षा ग्रहण की जाती है, जैसे टीवी के जनक हैं J.L. बेयर्ड। इसका आविष्कार 1935 में हुआ। रंगीन टीवी का आगमन 1981 में हुआ। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बाबेज। कंप्यूटर का सर्वप्रथम भारत में आगमन 1960 IIT कानपुर में हुआ था। मोबाइल के जनक हैं कोल्ट सेल। फिल्म या चलचित्र, इसके जनक हैं दादा साहेब फाल्के। प्रथम फिल्म बनी 1912 में। पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कठपुतली अमेरिका का लोक नृत्य था जिसे पपेट शो भी कहते थे। वर्तमान में लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा संरक्षित किया गया है। बाकी के जो और भी हैं उनको देख लेते हैं। निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? निर्माण के आधार पर सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, मृदुल सहायक सामग्री और कठोर सहायक सामग्री। मृदुल सहायक सामग्री जिनको हम स्वयं बना सकते हैं, शिक्षक स्वयं बना सकता है, जिनको बनाने के लिए तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, जैसे चार्ट, चित्र, मानचित्र। कठोर सहायक सामग्री वे होती है जिनको बनाने के लिए किसी तकनीक की आवश्यकता होती है, जैसे रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, जितनी भी ये मशीनें हैं आदि। प्रकृति के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक माध्यम, रेडियो को खाली सुना जा सकता है। द्विमाध्यम एंड टीवी को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। बहुमाध्यम है कंप्यूटर को देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और उससे डाटा वगैरह एनालिसिस भी किया जा सकता है, सूचनाएं स्टोर की जा सकती हैं आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।